जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में सफलता चाहते हो तो संघर्ष करना सीखो, लड़ना सीखो, बचने का प्रयास करना छोड़ दो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि 2026। मैंने लिखा है कब तक देनी होगी परीक्षा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, कर्क राशि एक ऐसी राशि जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, लेकिन यह 9 ग्रहों का खेल है। चंद्रदेव के हिसाब से तो कर्क राशि के लोग लंबे दौर से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों के कारण तनाव और पीड़ा का सामना कर रहे हैं, जिसमें 2023 से कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी जिसमें व्यापार, विवाह शादी संबंध के योग, दाम्पत्य जीवन और बीमारी पे पैसा खर्च होना, ससुराल पक्ष से संबंध खराब होना, ऐसी स्थितियों के कारण भी और अप्रत्याशित खर्चों के कारण भी बहुत तकलीफ का सामना करने जैसी स्थितियों का आभास होता है। मैं जानता हूं एक लंबा दौर हो गया जिसके कारण आर्थिक स्थिति से भी तकलीफ का सामना करने जैसी अवस्था का ही आभास होता है। लेकिन याद रहे, समय, पानी और मन एक जगह नहीं रुकते। समय बदलता है और आप लोग भी महसूस कर रहे हैं कि मई 2025 के बाद, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4 जून 2025 के बाद आपके तनाव में बहुत बड़ी कमी। हां, तनाव हो सकता है, लेकिन पहले वाला तनाव नहीं रहा। और वर्तमान समय में भी जो जैसे अवसर मिले, अगर आप उनका ध्यान रखते हैं, उनका लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करके बहुत कुछ बदल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, 14 अप्रैल 2026 को आपकी कुंडली के 10वें भाव में, 10वां भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का भाव। और इस भाव में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में आएंगे। उच्च राशि में आने के कारण इस भाव की स्थितियों में 4 चांद लगा देंगे। क्या करेंगे? सूर्यदेव यहां पर 1 महीना रुकेंगे और इस भाव में देखिए, इस भाव में मंगलदेव भी 11 मई 2026 को पधार जाएंगे। तो ये मान के चलें 14 अप्रैल 2026 से 20 जून 2026 तक आपके कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के भाव की स्थिति बहुत ताकतवर और मजबूत होने जा रही है। अगर प्रयास करेंगे तो आपको इस भाव से बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का एक सिस्टम बन रहा है। अगर प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे नहीं मिलेगी। क्या हो सकता है? बहुत सारे कर्क राशि के लोगों को इस समय में नौकरी मिलने का, नौकरी लगने का जबरदस्त योग बनाएंगे। साथ में जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, उन लोगों के लिए भी नौकरी के क्षेत्र में तमाम अवरोध दूर करके, बॉस लोगों से संबंधों में सुधार करके, साथ में काम करने वाले लोगों से तालमेल बिठा करके नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां, तनाव तो दूर होगा जो होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रांसफर भी मिलेगा और मनपसंद जगह जैसी व्यवस्था का होने जैसे संकेत भी देखने को मिलते हैं। इस समय में
जो लोग अपने काम को ईश्वर की पूजा मान के करते हैं उन लोगों को बड़ी उपलब्धियों के संकेत। कैसे? बहुत सारे लोगों को अपने काम के क्षेत्र के बलबूते पर एक से अधिक जिम्मेदारी मिलने के योग भी देखने को मिलते हैं। इस समय में वो लोग जिनके कार्य क्षेत्र में कुछ कमियों के कारण सस्पेंड हो गए या नौकरी का मामला विचाराधीन हो गया, उसमें भी सफलता पाने का एक सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। इस समय में नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में पैसा बढ़ना, नौकरी के क्षेत्र से बहुत कुछ हासिल करने का सिस्टम भी देखने को मिलता है। इस समय में नौकरी के क्षेत्र के कारण बहुत सारे लोगों को यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी वृद्धि के संकेतों का भी सिलसिला या सामना जैसी स्थिति का एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी समय में जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी बड़ी छलांग लगाने का, राजनीति के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का सुनहरा मौका जो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, ऐसा सिम्टम्स इसका लाभ ले सकते हैं तो ले लें। इस समय में जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं वो तमाम काम करने का जोरदार अवसर भी देखने को मिलने की संभावना बनती है। इस समय में पिता का सहयोग, पिता का स्वास्थ्य दोनों बढ़िया होंगे। पिता के व्यापार में भी स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत देखने को मिलती है। लेकिन याद रहे, ग्रह अच्छा फल देता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। कैसे? 11 मई 2025 को, 11 मई 2026 को यहां पे सूर्यदेव आके बैठेंगे। 11 मई 2026 को यहां पे मंगलदेव आके बैठेंगे। मंगलदेव की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पे पड़ेगी। लगन भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण फालतू पंचायती में भाग लेने का प्रयास ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पे क्रोध आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, भाषा खराब होना और शारीरिक पीड़ा जैसी स्थिति का भी सामना करने की स्थिति का निर्माण होने में देर ना लगे। इस बात में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लेकिन इसी समय में मंगलदेव की अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने से, पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। सब में जबरदस्त सफलता, संतान की तमाम चिंताएं दूर होगी। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के बलबूते पर बहुत कुछ हासिल करने का एक अवसर मिलेगा। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होकर के नजदीकियां बढ़ेगी, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की चाहत बढ़ेगी और लव मैरिज के योग भी बनेंगे। जिन लोगों को संतान चाहिए, जबरदस्त मौका है। अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी सोच समझ के काम करने पर लाभदायक स्थिति का ही आभास होता है। यह सोच समझकर क्यों बोला? क्योंकि मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी भी मंगलदेव हैं। तो जल्दबाजी से काम नहीं, पहले सोचो फिर करो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने वर्ष 2026 का फलादेश, जिन लोगों को 2026 का भविष्य जानना है उनके लिए मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे एक ऐप मिलेगा मेरा, मदन मोहन लखोटिया सर्च करें। जिन लोगों को 2026 का लेखा जोखा देखना है वो वहां पर देख सकते हैं। 300 रुपए के अंदर अंदर इसकी कीमत रखी है, आप वहां पे परचेज कर सकते हैं और अपने 2026 का भविष्य फल जान सकते हैं। वो लोग भी देख सकते हैं जिनके पास जन्म समय, जन्म तारीख नहीं है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होने की
संभावना प्रकट करता हूं। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए, अवसर चुनने पड़ते हैं, अवसरों को ढूंढना पड़ता है, उसका लाभ कैसे लेना है ये योजना बनानी पड़ती है। और आप योजनाबद्ध तरीकों से चलोगे तो जहां तक मैं समझता हूं लाभ तो मिलना ही है। इसी प्रकार आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी जो धन का भाव होता है, ये सूर्यदेव का घर है और इसमें केतुदेव विराजमान है। और इस भाव पर राहुदेव अष्टम भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। इस भाव की स्थितियां राहुदेव के कारण दृष्टि ग्रहण दोष जैसी हो जाती है, जिसके कारण धन बढ़ने में तकलीफों का सामना एक लंबे समय से करना पड़ रहा है। यह अकेले राहुदेव ने नहीं किया है, इसमें राहुदेव की, शनिदेव की और केतुदेव और राहुदेव की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण आपको लंबे समय से आर्थिक मामलों में कमजोरी के संकेतों का सिस्टम भी समझ में आ रहा है। लेकिन यह भी याद रखें, दिसंबर 2026 तक इस भाव की स्थितियां सुधरने की संभावना कमजोरी मानकर चलना चाहिए। इस भाव के कारण कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते कमजोर हैं, मतभेद और मनभेद हैं। बहुत सारे लोगों के पैतृक संपत्ति का मामला जो काफी लंबे समय से चल रहा है, या जो लोग बचे हुए हैं उनके भी पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले होने की स्थिति विवादग्रस्त होने के संकेत देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस समय में पैतृक संपत्ति के मामले दिसंबर 26 तक किसी भी प्रकार से सुधरने के संकेतों का सिस्टम देखने को नहीं मिलता। कुंडली का तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का, साहस और पराक्रम का। हाँ, पहले के बजाय इस भाव की स्थितियां काफी हद तक सुधरी है और इससे ज्यादा सुधरने की उम्मीद भी ना रखें। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? खुशियों का होता है, परिवार के तालमेल का होता है, परिवार का होता है, माता का होता है, जायदाद का होता है। और इस भाव की स्थितियां लंबे दौर से चिंताजनक बनी हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में या ये बोल सकता हूं 18 मई 2025 के बाद इस भाव की स्थितियां जो इनमें अकड़ थी उसमें लचीलापन आने का एक सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, जिसके कारण परिवार में हाँ ज्यादा खुशियां तो नहीं है, लेकिन पहले के बजाय माहौल बदला है। प्रयास करें तो आप स्वयं इस माहौल को अपने पक्ष में लाने का सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। इस समय में माता का स्वास्थ्य पहले के बजाय तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है, माता से संबंध बना के रखना है। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने व बेचने में बहुत सावधानी के साथ चलने का प्रयास करें। वाहन सुख की प्राप्ति में भी थोड़ा ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, जिन लोगों की खरीद की हुई जमीन है उन लोगों को अगर जायदाद संबंधी कोई तकलीफें हैं तो उसमें थोड़ा संघर्ष और प्रयास करने पर स्थितियां आपके पक्ष की बनाने का काम आप स्वयं कर सकते हैं। कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। इस भाव की स्थितियां पिछले समय में काफी तनावपूर्ण बनी हुई थी, लेकिन जून 2025 के बाद इस भाव की स्थितियां काफी ताकतवर और मजबूत है। हाँ, मैं मानता हूं समय समय पे इस भाव के कारण तनाव आता है, लेकिन लंबा दौर नहीं बनता है। दोस्तों, याद रहे, इस क्षेत्र के कारण जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, छोटा मोटा उतार चढ़ाव आगे भी आएगा, लेकिन संघर्ष और प्रयास जारी रखें तो सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको संतान की चिंता में बहुत बड़ी कमी आई है। मैं समझाऊंगा आगे तकलीफ कहां आ सकती है। तो बहुत बड़ी कमी आई है। शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रखें तो सफलता भी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखने पर। लव एंड रिलेशन की स्थितियां काफी ताकतवर और मजबूत बनी हुई है। अचानक धन प्राप्ति के योग भी हैं और
शेयर मार्केट से धीमी गति से काम करने पर लाभदायक स्थितियों का निर्माण आप स्वयं करेंगे। धीमी गति क्यों? क्योंकि मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं, तो फास्ट चलने का प्रयास ना करें, सोच समझ के धीमी गति से काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव की स्थितियां काफी हद तक आपके काबू में या आपके पक्ष में या पहले के बजाय लचीली जैसी स्थिति का आभास होता है, क्योंककि 2022-23 के बाद इस भाव के कारण बहुत बड़ा तनाव भी झेलना पड़ा। लेकिन मई 2025 से इस भाव की स्थितियां इस भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ने के कारण काफी हद तक आपके पक्ष की बनी हुई है, जो अक्टूबर 2026 तक बराबर बनी रहेगी। हाँ, इस समय में किसी भी प्रकार से आपके कर्जा होगा, मैं मानता हूं, या पैसों के कारण परेशान होंगे, लेकिन दबाव और तनाव जैसी स्थितियों का आभास भी नहीं होता है। अगर कोई लोग कहते हैं कि हमारे दबाव और तनाव है, तो उनकी कुंडली में इस भाव के स्वामी की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कुंडली का सप्तम भाव व्यापार, दांपत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध के योग। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपने शत्रु बृहस्पति देव के घर में विराजमान है। यह मामला ठीक नहीं है। तो क्या व्यापार के क्षेत्र से तनाव रहेगा? क्या दांपत्य जीवन में तनाव रहेगा? क्या विवाह शादी संबंध नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब जब इस भाव पे मंगलदेव का प्रभाव हो गया, दृष्टि होगी, तब तब विवाह शादी संबंध के योग मजबूत और ताकतवर बनेंगे। लेकिन मंगलदेव की दृष्टि पड़ने पर व्यापार और दांपत्य जीवन में भी बहुत बड़ा सुधार और मजबूत अवसर होंगे। लेकिन जब उनका प्रभाव नहीं होगा, तब स्थितियां थोड़ी ठीक ठीक रहेगी। वो स्थिति नहीं रहेगी जो 2023, 2024 और मार्च 2025 तक झेलनी पड़ी। वो स्थिति नहीं हो सकती है, उससे मामला नरम पड़ गया। लेकिन ज्यादा की भी उम्मीद ना रखें। कुंडली का अष्टम भाव वर्तमान समय में भी अष्टम भाव की स्थितियां बढ़िया नहीं है। पहली बात अष्टम भाव, दूसरी बात पाप ग्रह राहुदेव यहां पर बैठे हैं शनिदेव के घर में। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण और अष्टम भाव होने के कारण स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पे पैसा खर्च कराने का सिम्टम्स पैदा करते हैं। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब और कमजोर करते हैं। जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान देते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी तकलीफ देते हैं। आपका मन करेगा बार बार रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का, तो लाभ तो नहीं होगा, पैसा खर्च होगा। हाँ, वर्तमान समय में भी राहुदेव के साथ मंगलदेव बैठने से अंगारक दोष हो जाता है और सूर्यदेव बैठने से ग्रहण दोष हो जाता है, और दोनों ही मामले ठीक नहीं है। तो दोस्तों, अष्टम भाव तो वैसे ही ठीक नहीं मानते हैं, थोड़ा सावधानी रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य भाव की स्थितियां वर्तमान समय में तो शुक्रदेव बैठे हैं, कब तक? 26 मार्च तक। लेकिन शुक्रदेव आगे निकल जाएंगे। शनिदेव बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के घर में, भाग्य में अवरोध पैदा करते हैं, गति धीमी कर देते हैं और लक्ष्य प्राप्ति से दूर कर देते हैं। तो क्या भाग्य साथ नहीं देगा? मैंने ऐसा नहीं बोला। 26 मार्च 2026 तक तो शुक्रदेव की कृपा से भाग्य साथ देगा, लेकिन 1 जून 2026 से आपकी कुंडली में लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल करके उच्च राशि में आ जाएंगे। उच्च राशि में आने के कारण देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होने के कारण देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने के कारण यहां पर भी लाभ देंगे, और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण और देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर होने के कारण भाग्य की स्थितियों को ताकतवर और मजबूत करके चार चांद लगा देंगे, जिसके कारण भाग्य का साथ मिलेगा, रुके हुए कार्य करने का अवसर मिलेगा, लक्ष्य प्राप्ति
करने का मजबूत अवसर मिलेगा। लेकिन सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर नीच राशि पर पड़ने के कारण सप्तम भाव में अच्छे परिणामों का संकेत भी देखने को नहीं मिलता है। कर्म और कैरियर के बारे में जो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही, उसको आपने ध्यान से सुना। जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। कुंडली का 11वां भाव एकादश लाभ भाव बोलते हैं। इस भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, और शनिदेव के मित्र शुक्रदेव का घर है। शुक्रदेव का घर होने के कारण, शनिदेव शुक्रदेव के मित्र होने के कारण लाभ तो लाएंगे, लाभ तो आता है। और बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते मजबूत करने का काम करते हैं। कुंडली का 12वां भाव विदेश का होता है, खर्च का होता है, अप्रत्याशित खर्चों का होता है। लेकिन 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। कब तक? 31 मई 2026 तक। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं। यहां पर बैठ करके जो लोग विदेश में व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मई 2025 से बहुत बड़ा लाभ दे रहे हैं। देश विदेश की यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, सबसे लाभ जैसे संकेत देने का काम कर रहे हैं। लेकिन शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च कराने का योग भी बनाने का काम करते हैं। 31 मई 2026 को यहां से देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तब यहां पर राहुदेव की दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि पड़ने के कारण, यह राहुदेव की उच्च राशि होने के कारण राहुदेव इस भाव को संभाल कर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आने से, ध्यान से सुने, लग्न में आने से देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में बैठेंगे। उच्च राशि में आने पर आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत करेंगे, निर्णय लेने में सक्षम करेंगे, बाजार और समाज में वैल्यूअर आदमी बनाएंगे, बहुत कुछ बदल देंगे, शारीरिक पीड़ा में कमी करेंगे, स्वयं के ऐसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। लेकिन 18 सितंबर 2026 को यहां पर मंगलदेव भी आ जाएंगे। यह मामला ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह मंगलदेव की नीच राशि है, हालांकि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। दोनों मित्र हैं, मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों मित्र होने के कारण और दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण, एक ग्रह की नीच राशि और दूसरे ग्रह की उच्च राशि होने के कारण विपरीत नीच भंग राजयोग बन जाएगा, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों में विशेष दबाव और तनाव नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी क्या आप सोचते हैं इसका लाभ सबको मिलेगा? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनकी कुंडली में मंगलदेव की या देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत नहीं है, उनको लाभ कैसे मिलेगा? हो नहीं सकता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। 18 सितंबर 2026 को यहां पर मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के साथ आके बैठेंगे। जिन लोगों को ऐसा लगे कि स्थितियां थोड़ी कमजोर हो रही है या तनाव आ रहा है, वो लोग सतर्क और सावधान हो जाएं। जिन लोगों को ऐसा लगे कि मामला ठीक चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, वो लोग बरकस प्रयास करें, चलते रहें। लेकिन 31 अक्टूबर 2026 को यहां से देवगुरु बृहस्पति निकल करके कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे। तब मंगलदेव अकेले रहेंगे और मंगलदेव अकेले होते ही मंगलदेव की चल पड़ेगी। मंगलदेव के चलने के कारण, ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या होगा? मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी के संकेत बनेंगे, सोचने समझने की स्थितियां खराब होगी, निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेंगे, बात बात पर क्रोध आएगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होगा, भाषा खराब होगी, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रहे, थोड़ा इन पे कंट्रोल रखें, सावधान और सतर्क रहें। दूसरा, यह सब रहेगा 12 नवंबर तक। 12 नवंबर तक कुंडली का पंचम भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और दसम भाव के स्वामी भी मंगलदेव हैं। दोनों भावों के कारण चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है। होगी नहीं बोला मैंने, हो सकती है। दोस्तों, थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी लापरवाही करने से बचने का प्रयास करें।
इस समय में चतुर एवं चौकन्ना रह करके अपना काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं बहुत कुछ बता दिया। कुछ उपाय बताना चाहता हूं। धन के भाव में केतुदेव और अष्टम भाव में राहुदेव दोनों ही ठीक नहीं है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। दूसरा, शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हैं, अवरोध पैदा करते हैं। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, दीपक करें, तेल चढ़ाएं, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। करें ना करें, धारण जरूर करें। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए तो प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। संतान के भाव की शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से लाभ कमाना है, नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां मजबूत बना के रखनी है तो हनुमान जी महाराज की आराधना करो, 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब चढ़ाओ और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करो। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।